सभी को मेरा नमस्कार। प्रवीण सोनी शुभारंभ तेज चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट उन सभी दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी तक मेरा जो ये शुभ आरंभ चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब होने के साथ साथ में बेल आइकन को ज़रूर वो लोग पुश करें ताकि मेरी आने वाली सारी अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो आपके पास पहुंचेंगी थ्रू द नोटिफिकेशन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मोक्ष पता की। मोक्ष पता भी इसको कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, मोक्ष पतम भी इसको बोला जाता है, और इसको ज्ञान चौपड़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। मोक्ष पता जो है ये बहुत ही एंशिएंट टेक्निक है। नाम देखिए आप, नाम है मोक्ष पता, मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति इंसान का जो जन्म हुआ है, कहते हैं बहुत पुण्य कर्म करने के पश्चात में आपको ये इंसान का शरीर आपको मिलता है, एक ह्यूमन जो जन्म आपको मिलता है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। ये जो आने जाने का जो चक्र है, कहते हैं ना 84 लाख जूनियाँ हैं, तो इस 84 लाख जूनियों से निजात पाने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए ही ये हमें ह्यूमन जो बॉडी है, यानी कि हम इस शरीर के अंदर हम एज अ ह्यूमन हमारा जन्म होता है ताकि हम सत्कर्म करके कहते हैं गुरु के हुक्मानुसार चल के एक अच्छे कार्यों को करके हम अपने इस जो हमारा मोटिव है इस जन्म का उसको हम सिद्ध कर सके, उसको हम प्राप्त कर सकें। लेकिन जब हमारा जन्म होता है तो जन्म होने के तुरंत बाद ही जो दुनियावी कह सकते हैं जो सांसारिक सारी चीज़ें होती हैं वो हमें बांधना शुरू कर देती हैं, और यही हमारा टेस्ट होता है कि कैसे हमने इन टेस्ट को पास करना है, कैसे हमने इन दुनियावी जितने भी हमारे आसपास में हमारे रिश्ते हैं, हमारे हर चीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व है। हमारी रिश्तेदारी, हमारा पढ़ाई लिखाई, मित्रता, कैसे लोग, कैसा बिजनेस, कैसा व्यापार करना है, कैसे कार्यों को करना है, और वो करते हुए कैसे प्रभु का नाम जपते हुए हमें सद्गति को भी प्राप्त करना है। तो वो जो एक गाइडेंस आपको चाहिए होता है टाइम टू टाइम कि आप सही रास्ते पे हैं, आप सही मार्ग पे हैं या नहीं हैं, ये आपको मोक्ष पतम जो टेक्निक है इसके द्वारा आपको पता चलता है, इसकी रीडिंग से आपको पता चलता है। मोक्ष पता के बारे में मैं शॉर्ट में ही सिर्फ आपको यहाँ पे बताऊंगी कि उसका क्या फ़ायदा है, हम उससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं एक्चुअली, राइट। मोक्ष पतम के बारे में है कि 13th सेंचुरी में संत ज्ञानी कवि ज्ञानदेव जी उन्होंने इसकी रचना की थी, उन्होंने इसको इजाद किया था। लेकिन अगर और प्रीवियसली और भी बहुत सारे नोट्स, और अगर हम साहित्य को उठाते हैं, बहुत पुरातन ग्रंथों को भी हम उठाते हैं, तो उसके अंदर भी हमें पता चलता है कि ये सिर्फ 13th सेंचुरी नहीं, ये उससे भी पहले हमारे जो ऋषि मुनि संत हुए थे, ये तब से ये प्रोसेस चल रहा है। तब से ये जो एक मोक्ष पतम जो एक एज अ गेम जो है, एक स्पिरिचुअल गेम इसको कहा जाता है, एक आपको ज्ञान देने का, आपको रास्ता दिखाने का, आपको गुड एंड बैड बताने का, आपको कैसे क्रियाएं करनी चाहिए लाइफ में, कैसी नहीं करनी चाहिए, आपको कैसे सद्मार्ग पे चलना है, कैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस मोक्ष पतम जो इनलाइटमेंट बोर्ड है इससे आपको पता चलता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है, बहुत ही सुंदर है, मीन्स आपको खुद ही रियलाइज़ होता है। इसके द्वारा आप अपने जन्म से लेके प्रेजेंट और आपका फ्यूचर
कि आप अभी किस ट्रैक पे हैं, आपके बचपन पे आपका ट्रैक क्या था और अभी आपका जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं उसके बिहाफ पे आपका फ्यूचर ट्रैक क्या है। क्या आपको सद्गति की प्राप्ति होगी, क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आपको इस मोक्षपता जो क्लासेस हैं, सेशन है, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपको इसको रीड कैसे करना है और इन चीज़ों को आपको कैसे प्राप्त करना है। जब मुझे इसके बारे में पता चला था तो मैं सच में आपको बताऊं, जब मैंने इसको रीड आउट किया इसके बारे में, मैं बहुत इसको मुझे क्यूरियोसिटी थी इसको जानने के बारे में। तो सिर्फ मैंने अपने एंड से जो रीडिंग करनी थी वो मैंने उसकी रीडिंग की, इसका अध्ययन किया, सब कुछ किया। अब उसको सीखने की बारी थी। और जब मुझे पता चला कि एक गुरु जो है वो इस चीज़ को सिखा रहे हैं तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कोई फ्री वेबिनार्स नहीं किए, मुझे कुछ नहीं किए, क्योंकि वाकई में अगर आपको अंदर से क्यूरियोसिटी है, अगर वाकई में आपके जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है या फिर एक अपने जीवन को एक अच्छे लक्ष्य पे लेके जाना है, एक सिद्धता पे लेके जाना है, इफ़ यू वांट टू बी अ हीलर, इफ़ यू वांट टू बी अ प्रीचर, इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेस मैन, तो सक्सेस होने के भी तो बहुत तरीके हैं। लोग गलत कार्य करके भी बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं और कई लोग बहुत अच्छा कार्य करके भी शायद उतना धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो संतुष्टि उनके चेहरे पे होती है, जो संतुष्टि आपको उनके पास से जो वाइब्रेशन आती है, वो आपको उस व्यक्ति के पास से नहीं आती। वो व्यक्ति इतना कुछ कमाने के पश्चात भी वो दुखी रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, उनको इतने सारे उनके दुश्मन होते हैं कि उन सब चीज़ों का कोई मूल्य नहीं रह जाता जो उन्होंने इतने गलत कार्यों को करने के बाद भी हासिल किया था। तो मोक्षपतम ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है। ज्ञान चौपड़ एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है, एक सिंपल सा स्पिरिचुअल गेम है जिसके द्वारा आप अपने बारे में, किसी के भी बारे में आप जान सकते हैं कि उसका जो पाथ है वो कैसा है, उसको अपने अंदर क्या करेक्शंस करने हैं। आप उनसे गाइडेंस लेके अपने रास्ते को आप बदल सकते हैं और आपने जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, राइट, जो का मतलब होता है मोक्ष, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं। और मोक्ष के अलावा भी हमारे डेली लाइफ रूटीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको यस नो के आंसर्स चाहिए, आपको क्या करें क्या नहीं करें के आपको आंसर्स चाहिए, तो हर तरह के आंसर्स आपको इससे मिलते हैं। लेकिन इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है, जो पर्पज़ है, क्योंकि देखिए मान लीजिए आज मैं आपसे कहती हूँ या आज आप सोचते हैं, राइट, कि मुझे आज से ये काम करना स्टार्ट करना है। आपने सोचा, एक दिन में तो आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो अगर हम उसको जब तक अपने जीवन में चीज़ों को उतारते नहीं हैं तब तक तो बदलाव नहीं आता। तो वो बदलाव हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ आपको अपने एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, कुछ डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन पावर्स जो होती हैं वो आपको इंडिकेट करती रहती हैं, वो आपको सूचना देती रहती हैं कि आप सही रास्ते पे हैं नहीं हैं। क्योंकि आप खुद ही खुश हो जाओगे, आप खुद ही उदास हो जाओगे, आप खुद ही लो फील करोगे, आप खुद ही बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे जब आप एनर्जीज़ के साथ में काम करते हैं। जब आप सही रास्ते पे चलते हैं तो वो जो पावर्स होती हैं उनका जो अनुभव होता है वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल यूनिक है, राइट। और इसी तरह से नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। तो अभी हम सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो आपने जब तब्दील किया अपना रास्ता, मान लीजिए आज आपने रीडिंग की अपने मोक्षपतम की, आपको पता चल गया कि मेरा जो अब तक की एज का जो लाइफ ट्रैक था वाकई में, और आप यकीन मानिए आप बिल्कुल वही पाएंगे जिस ट्रैक पे आप थे। आपको प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर्स इसमें से मिलेंगे। और उसके बाद अब आपका क्या ट्रैक है वो भी आपको पता चलेगा। अब आपको चेंज कैसे करना है अपना ट्रैक, आपको कैसे बचना है और चीज़ों से जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, ये जो नेगेटिव आपको आगे सर्कमस्टांसेस आपके लिए रिलेट हो जाएंगे अगर आप इस ट्रैक पे चलेंगे, तो उससे आपको कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें आपको जो गाइडेंस है वो इस मोक्षपतम, इस ज्ञान चौपड़ के द्वारा आपको मिलती है। ये मोक्षपतम जो है ये हमारा बहुत ही एंशिएंट टेक्निक है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है। और इसको जब अंग्रेज़ जो हैं वो अपने साथ इस टेक्निक को ले गए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें लेके गए हमारी, तो ये जो ज्ञान चौपड़ टेक्निक है इसको ले गए और उन्होंने इसको भी
चेंज कर दिया इनटू अ सिंपल गेम टू मेक फन विद दिस ओनली, लाइक का सांप सीढ़ी। आप सांप सीढ़ी खेलो, पर हम इसको भी पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स। डेफिनेटली स्नेक्स जो हमारे जीवन में आने वाली रुकावटें, एंड लैडर्स जो हमें मिलती हैं जब आपको प्रमोशन मिलती है, जब आप अपने कार्यों पे निकलते हैं तो आपको प्रमोशन मिलती है। आप एक ऑफिस में हैं, आपने कितने साल काम किया, कितनी तल्लीनता से काम किया, तो आपको प्रमोशन मिलती है, आपको ग्रांट मिलती है। और इसी तरह से अगर आपके कार्य ठीक नहीं हैं तो वो जो स्नेक्स, वो जो ईविल, वो जो नेगेटिविटी है, वो कैसे आपके ऊपर अटैक करती है, कैसे आपको उठा के नीचे पटक देती है, नीचे लुढ़का देती है, ये सारी चीज़ें आपको इस ज्ञान चौपड़, इस मोक्षपतम रीडिंग से आपको पता चलता है। पुराने समय में जो हमारे, जैसे मैंने बोला, हमारे जो ऋषि मुनि संत, ये क्या करते थे, इसकी 2 टेक्निक्स मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता था। पूर्वज टाइम पे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी हुए, अब सभी ऋषि मुनि ज्ञानी हैं, तो आपने देखा है कि एक अच्छा डॉक्टर एक अच्छे डॉक्टर के पास जाता है, वो अपना इलाज खुद नहीं कर पाता है प्रॉपर, अगर उसको चाहिए होता है, वो अपना ऑपरेशन भी खुद नहीं कर सकता, राइट। तो उनको भी तो चाहिए एक डॉक्टर, एक हेल्पिंग हैंड जिसको कहा जाता है, जो उनको गाइड कर पाए टाइम टू टाइम। तो ये ज्ञान चौपड़ जो था उस समय पे, वो उनको गाइड करता था, उनको उनका ट्रैक बताता था कि आप अपने उस ट्रैक पे हैं या नहीं हैं। क्योंकि जो जंगलों पे रह रहे हैं, जो हिमालयों पे रह रहे हैं, वो किस लिए रह रहे हैं वहाँ पे? मोक्ष प्राप्ति के लिए, किसी न किसी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। कोई मंत्रों को जाप करना है, कोई साधना कर रहा है, उसका ट्रैक क्या है, उसकी कमी पेशी क्या है। इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे हैं जो चेंज कर दिए गए हैं, जो बच्चों को भी सिखाया जाता था। ये मेथड जो उस समय के जो बच्चे थे, उनको भी ये सिखाने के लिए कि आपका ट्रैक क्या है, आपके लाइफ में आपको कैसे आगे बढ़ना है, अभी आप कैसे रास्ते पे हैं, अभी आपको कैसे अपनी सक्सेस अचीव करनी है। इतने छोटे बच्चे को हम मोक्ष के बारे में तो बताते हैं, लेकिन उसके अलावा उनको जीवन में कैसे आगे चलना है, कैसे आपने अच्छी हैबिट्स। आज के डेट में क्या है, आज के डेट में पेरेंट्स सबसे पहले बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं, फ़ोन पे, डोर पे और बहुत सारी चीज़ों में। तो वो जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन जो मेथड है, वो हम पेरेंट्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो सबसे पहले गुरु हैं। मैं अपने पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें आज तक झूठ बोलना नहीं सिखाया, उन्होंने किसी का हक मारना नहीं सिखाया, उन्हें भगवान को प्रेयर करना सिखाया, कैसे उनकी हर मर्जी के सामने सिर झुकाते हैं, ये हमें सिखाया हमारे पेरेंट्स ने, क्योंकि हमने उनको ये करते देखा है। सिर्फ ये नहीं कि वो बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं और हम फिर फॉलोअर बन गए, नहीं, उन्होंने किया और हमने उनको देखा। तो आप भी अगर अपने जीवन में कुछ तब्दीली लाएंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन भी सही हो, आपके बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो, वाकई में देखिए, मॉडर्न टेक्निक ये सब अपनी जगह है, मॉडर्न एजुकेशन सब अपनी जगह है, लेकिन एक जो व्यक्ति का अपना अस्तित्व है, जीवन, आप देखिए आजकल लौट के फिर सभी लोग योगा, अध्यात्म की तरफ आते जा रहे हैं। सब लोगों ने बहुत भाग लिया है, बहुत देख लिया है, बहुत कमा लिया है, लेकिन इस 2 सालों के अंदर अंदर लोगों ने इतना ज़िंदगी को पास से देख लिया है कि वो बदसूरत लगने लगी है लोगों को। क्योंकि जब आप उसको यहाँ देखते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत है, वो रोशनी से भरी हुई है, प्रकाशमय है, और उसका आनंद उठाया है। बहुत लोगों ने उसका आनंद उठाया है। ब्यूटीफुल लाइट्स, ब्यूटीफुल स्मेल, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल इनसाइड यू। तो लोगों ने अपने आप को बहुत जाना है, समझा है, देखा है, और दोबारा से अपना जो ट्रैक है उनका बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक पे वो लोग आते चले जा रहे हैं। ठीक है, हमारा जीवन है, हमने सब कुछ अपने एक जो सांसारिक क्रियाक्रम है वो भी हमने करने हैं, पर उसके साथ साथ कैसे सत्यता के साथ चलते हुए हम अपने जीवन को एक बहुत ही सुंदर तरीके से जी सकते हैं।
ताकि हम किसी को लाभान्वित कर सकें। कहते हैं कि इंसान का जो शरीर है वो एक आपने हमारे दोहे भी सुने हैं, बहुत पुराने पुराने हमारे दोहे हैं संत महापुरुषों के, कि हाथी मर जाता है तो उसका जो दांत है वो काम आता है, और बहुत सारे जानवर किसी न किसी तरह से काम आते हैं। एक मनुष्य है वो किसी के काम नहीं आता है। अगर थोड़े टाइम पीरियड अगर आपने छोड़ दिया शरीर को, क्योंकि अगर ऑर्गन्स भी होते हैं ना, तो ऑर्गन्स को जो निकालते हैं उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। कुछ एक सेकंड्स की बात होती है, कुछ एक मिनट की बात होती है, इसके बाद वो भी किसी लायक नहीं रह जाते हैं। तो कम से कम हम अपने जीते हुए अगर किसी के काम में आते हैं, अगर हम कहते हैं अपने ही काम में आ गए, अपनी ही फैमिली को अगर हम एक अच्छे रास्ते पे ले आते हैं थ्रू दिस टेक्निक, अपने आप को जान पाते हैं और अपने रास्ते को बदल के, अगर वो रास्ता सही नहीं है और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, तो इससे अच्छी चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि कोई और होगी। एक इसकी और भी खूबी मैं आपको बताती हूँ। कई बच्चे जन्म लेते हैं, आपने देखा है बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं। देखिए कुछ भी ना रिटर्न नहीं है, क्योंकि रिटर्न नहीं है तो मे भी हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा सा लेंथी भी हो रहा होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि मेरा मन करेगा मैं एक एक घंटा दो घंटा बैठ के आपको उसको एक्सप्लेन करती रहूँ, उससे बातें इसके रिलेटेड आपसे बात करती रहूँ, तो भी कम है। लेकिन हम सिर्फ टू द पॉइंट चलते हैं। अब कई बार हमने देखा है कि कई बच्चे जन्म लेते हैं, कोई मैथ्स में बड़ा स्मार्ट होता है, कोई स्विमिंग बहुत अच्छी करता है, कोई डांसर बहुत अच्छा होता है छोटे होते ही, कोई साइंटिस्ट होता है, छोटे होते ही रोबोट्स बनाने शुरू कर देता है। वो क्या है? बहुत छोटे होते ही कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे ऐसे होता है, उसको मंत्र याद होते हैं और वो अध्यात्म की दुनिया के अंदर उसके बचपन से उसके कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप लोग देखते हैं जो बहुत लोग उसी एक दायरे के अंदर ही जन्म लेते हैं और बढ़ते हैं उस अध्यात्म के अंदर, उनकी भी अपनी एक लाइफ होती है, उनकी भी अपनी एक हिस्ट्री होती है। व्हाट इज़ दैट? तो वो कैसे होता है ये भी आपको मोक्ष पतन से पता चलेगा कि क्या इतना आगे आप कई बार आपने देखा है कि बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष हो जाते हैं, बहुत नाम कमा लेते हैं, बहुत यश उनको मिलता है, लाखों करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? आप उनको कहाँ देखते हैं? सम टाइम बिल्कुल नीचे। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो उनके कर्म हैं, वो उनका जीवन है। क्या नहीं था उनके जीवन में मैं नहीं जानती हूँ। तो उसका क्या रीज़न है और उस चीज़ से हम बच कैसे सकते हैं? आओ ये भी चीज़ें आपको इस मोक्ष पतन जो ज्ञान चोपड़ की रीडिंग है इससे आपको पता चलती है। तो मेरे लिए तो ये रीडिंग कहते हैं ना, वो एक बहुत ही सुंदर सी ये एक कला है, एक ये आर्ट है, एक टेक्निक है, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ तहे दिल से ज्ञानदेव जी का, उन ऋषि महापुरुषों का जिन्होंने इस टेक्निक को हमें बताया है, वो हमारे लिए जो छोड़ के गए हैं। और अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसका लाभ कैसे उठाते हैं, लाभ उठाते भी हैं या नहीं उठाते हैं। तो ये था अबाउट द मोक्ष पतन। अब मोक्ष पतन से देखिए मैं छोटी छोटी एक दो चीज़ें हैं मैं आपको वैसे ही रीड करके बता देती हूँ। मे बी कुछ लोग इंग्लिश में बेहतर समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो एक छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि आप ये कह सकते हैं इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे तो व्हाट यू आर फेसिंग इश्यूज इन प्रेजेंट्स, ओके, हाउ इट रिलेट टू द पास्ट, इट एक्सप्लेन ऑल अबाउट इट। ये सारी चीज़ें बताते हैं कि अभी अगर आपको इशू है तो पास्ट में ऐसा क्या था या क्या हुआ जिससे आप आज की डेट में ये परेशानियों को आप देख रहे हैं या आप ऐसी परेशानियों को फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। एंड व्हाट इज़ देयर इन फ्यूचर फॉर यू, आपका फ्यूचर क्या है, दे टीच इन दैट टू। आपको ये भी पता चलता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप किस ट्रैक पे हैं, वो आपका फ्यूचर बताता है कि आपका फ्यूचर आगे क्या है।
आपको आगे आने वाली परेशानियाँ, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह से आप आगे जाके उससे लाभान्वित होंगे, और या फिर आपको बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है। इट ऑल्सो गिव गाइडेंस हाउ टू टेक रिजॉल्व प्रेजेंट प्रॉब्लम टू मेक बेटर फ्यूचर। मान लीजिए अभी तक आपका ट्रैक ठीक नहीं था, अभी आपने पढ़ा, अभी आपने सीखा, आपने अपने फैमिलीज़ को देखा, उनके बारे में रीडिंग किया, अभी आपको इसका भी ग्रैटिट्यूड पे करना है टू गॉड कि आपको ये टेक्निक मिली है। अब आपने पता चल गया, ठीक है, जो चीज़ अब तक ख़राब हो गई है अब उसको ठीक कैसे किया जाए। तो वो चीज़ें भी आपको इस ज्ञान चौपड़ टेक्निक से रीडिंग करके आपको पता चल जाएगा, आपको गाइडेंस मिलेगी कि अब आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू हैव टू टेक नेक्स्ट स्टेप। महर्षि वर यूज टू प्ले दिस ज्ञान चौपड़ टू सी देयर स्पिरिचुअल जर्नी। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वो खुद अपनी जर्नी देखने के लिए इस ज्ञान चौपड़ टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। इट इज़ नॉट ओनली स्नेक एंड लैडर, इट्स वेरी मच रिलेट टू 7 चक्रास एज वेल। कैसे ये 7 चक्रास इस ज्ञान चौपड़ के साथ में रिलेटेड हैं, और ये सारी चीज़ें जब आप सीखेंगे तब आपको पता चलेगी। इसके अलावा 7 लोका रिप्रेजेंट्स 7 चक्रास, एवरीबडी नोज। तो इट इज़ वेरी मच बियॉन्ड एज वेल, इट इज़ नॉट रिलेट टू ओनली चक्रास। चक्रास इज़ द ओनली वन पार्ट ऑफ दिस ज्ञान चौपड़। तो ये टेक्निक हमारी चूँकि बहुत ही खूबसूरत पद्धति है मोक्ष पता, और मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी आप लोग सुन रहे हैं, आप ज़रूर इस पेज को लाइक कीजिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए। एटलीस्ट इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा लोगों के पास भेजेंगे, लोग उतना ज़्यादा इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि लोग सिर्फ इसको जो ब्रिटिशर्स का किया हुआ था अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम कि ये सिर्फ एक सांप सीढ़ी गेम है, तो उनको हम हमारे कल्चर के साथ में फिर से दोबारा से जोड़ें, बच्चों को जोड़ें, ताकि वो भी गुड बैड, व्हाट दे हैव टू डू एंड व्हाट नॉट, व्हाट दे गॉट, हाउ दे कैन गेट द सक्सेस, दे विल कम टू नो फ्रॉम दिस ज्ञान चौपड़ टेक्निक। उनको पता चलेगा इसके बारे में, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे यहाँ जो कल्चर है वो ख़त्म ना हो जाए, उसको आगे हमें ही बढ़ाना है। तो ये एक गुड डीड आप करोगे, ये आप एक अच्छा काम करोगे। आप एक सिर्फ इस वीडियो को अपने लोगों के पास भेजना है, ताकि फिर उसमें से वाकई में जिसको भी डिवाइन एनर्जीज़ इनवाइट करेंगी वो इस टेक्निक को सीखेगा और इसका इस्तेमाल करेगा। वाकई जिसकी डेस्टिनी में there is something unique, there is something good, he or she will learn this technique। वो उसका एक अच्छे से सदुपयोग करेंगे, इसका एक अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। अगर वो प्राप्त नहीं होता तो क्या होगा उसका, उनका जो पुनः जन्म होगा वो कहाँ पे होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जो क्यूरियोसिटी होगी वो भी इसको पढ़ के सीख के ही आप जान पाएंगे। आई होप आप लोग को मेरी बातें इसके बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ समझ में आ गई होंगी। फी स्ट्रक्चर और किस दिन पे ये किया जाएगा सेशन, ये मैं आपको आप लोग के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं आप लोगों को अभी ये मैसेज कर दूँगी। So I hope you all will join this Gyan Chopar's Moksha Patam session. Thank you so much, and please मेरे इस शुभारंभ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस, डिटेल्स, टेक्निक्स आप तक पहुंचती रहेंगी। Thank you so much. God bless you all.